नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल जो कि 22 जून से 28 जून तक के लिए होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले बहुत सारे दिन बहुत सारी परेशानियों के साथ, बहुत सारे दर्द के साथ, बहुत सारी चिंताओं के साथ, बहुत सारे तनाव के साथ बीते हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने बहुत सारे बिजनेसेस को ठप किया है, बहुत सारी नौकरियों को खत्म करने का प्रयास किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी चिंताओं का सबब बनाने का प्रयास किया है। तो हर क्षेत्र में कोरोना और लॉकडाउन ने दिक्कतें पैदा की है। हालांकि कुछ समय से भारत में लॉकडाउन पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हट चुका है। कहीं कहीं जगहों पर कोरोना हार मान रहा है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर कोरोना अभी भी हार नहीं मान रहा है। हालांकि प्रभु से प्रार्थना यही होगी कि बहुत ही जल्दी से यह ऐतिहासिक, ये अद्वितीय बीमारी, ये अद्वितीय महामारी जो है कोरोना या कोविड-19 चले जाए। हालांकि एक वीडियो में मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि अगस्त तक ये समस्या अनफॉर्चुनेटली नहीं जाएगी या फिर बनी रहेगी, उसके बाद ही जाएगी। खैर, कोरोना की वजह से डर तो आज भी है, लगा हुआ है। कोरोना की केयर भी हमें करनी ही चाहिए। जो भी ज़रूरी एहतियात हैं, बार बार साबुन से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना, नहीं ज़रूरत हो तो घर से बाहर न निकलना, जो भी हमें बताया जाता है सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, वो हमें फॉलो ज़रूर से करना ही चाहिए। लेकिन ज़िंदगी रुक नहीं सकती, जिंदगी तो चलती रहेगी। लॉकडाउन ने जिंदगी रोक सी दी थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हटा है हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारी नौकरी जो कि रुकी हुई थी उसे फिर से शुरू करना है। हमारे बिजनेसेस जो कि रुके हुए थे, ठप से थे या कहीं कहीं अनफॉर्चुनेटली ख़त्म से हो गए थे, उन्हें फिर से शुरू करना है। जहां पढ़ाई रुक सी गई थी उसे भी फिर से शुरू करना है, और भी बहुत सारी बातें। तो अब आज के इस वीडियो में, आज के इस राशिफल के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आने वाला जो सप्ताह है ये आपके लिए जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को जब एनालिसिस किया जाता है तो किस प्रकार से गुजरने वाला है। कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर आपको सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में, आज के इस राशिफल के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, समय को ज़ाया ना करते हुए राशिफल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके भी पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। इन्हें चंद्र राशि पर माने, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सार्वजनिक तौर पर जब ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाती हैं तो चंद्र कुंडली के आधार पर की जाती है। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। यदि आपको एग्जैक्ट कोई जानकारी आपके लिए, पर्टिकुलर आपके लिए चाहिए, तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको आपके ग्रहों के जो गोचर हैं उसके आधार पर आपके लिए समय कैसा होगा ये पता चल जाता है। चलिए, आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि, इस बारे में आप समझिए। मैं आपको राशिफल बताता हूं, मैं आपको आपका साप्ताहिक आधार पर भविष्यफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करें तो किसी पर अंधविश्वास न करें। देखिए, अंधविश्वास तो कभी भी किसी पर किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि हम अंधविश्वास कर लेते हैं, अति विश्वास कर लेते हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हम सफल हो जाते हैं। लेकिन इस बार आपने किसी पर अंधविश्वास किया, अति विश्वास भी बंद कर दिया, तो ये आपको भारी पड़ सकता है। अपनी कीमती कोई भी जानकारी हो, कीमती कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसे किसी के साथ, किसी अनजाने के साथ या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भी इवन शेयर ना करें। इसी के साथ साथ एक बात और ये कहूंगा कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, देखिए लंबे वक्त से लॉकडाउन की वजह से हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, घर से ही काम कर रहे हो, या फिर नौकरी पर नहीं जा पा रहे हो, तो मेरा मानना यह है कि कई जगहों पर, अधिकतर जगहों पर आप नौकरियों पर जाना शुरू कर दिए होंगे। नौकरी पर हो सकता है आपके साथ पॉलिटिक्स हो,
आपके गुप्त शत्रु या फिर हिडन एनिमीज जिसे कहते हैं, ये आपको परेशान करें, तंग करें, ऐसे हालात निर्मित हो सकते हैं। तो इससे आपको बच के रहने की जरूरत जरूर से है। हालांकि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, आपकी जो आय की स्थिति है वो अच्छी रहने वाली है, धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। और खास तौर पर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये मेरी स्ट्रिक्टली सलाह है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, अदरवाइज लॉस हो सकता है। तो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए सलाह है कि रूटीन इन्वेस्टमेंट्स करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। शेयर मार्केट, भूमि में पैसा फिलहाल के लिए न लगाएं, थोड़ा रुक जाएं। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो भाई देखिए, आपके लिए यहां पर मुझे सफलताएं दिखती हैं। लंबे वक्त से बहुत सारे कार्य आपके रुक से गए होंगे, नौकरी जो है आप नहीं जा पा रहे होंगे, नौकरी पर नौकरी लगना चाह रहे होंगे, हो सकता है इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हों, बिजनेस पर जाना चाह रहे हों लेकिन लॉकडाउन या कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे हों, या कोरोना के डर की वजह से, लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन कोरोना के डर की वजह से आपके पास ग्राहक कस्टमर्स नहीं आ पा रहे हों। तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो सप्ताह है, आपको आपके बिजनेस में, आपको आपकी नौकरी में तरक्की प्रदान करने के लिए आया हुआ है। और जितनी समस्याएं थी वो सारी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। जो भी पहले आपने प्लानिंग्स बना करके रखी थी, योजनाएं बना करके रखी थी, उसमें आपकी सफलताएं मुझे दिखती है। चिंता की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है। पारिवारिक स्थिति बहुत खुशनुमा दिखती है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, संतान की तरफ से कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, वाहन यदि आप चलाते हैं, लंबी दूरी यदि आप जाना कहीं चाह रहे हैं और खुद ही वाहन चला करके कहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपको एक सलाह रहेगी कि खुद वाहन ना चलाएं, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या फिर ड्राइवर रख लें और उसके सहारे आप कहीं पर जाएं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो भाई आपके लिए भी वही बात जो मेष राशि के जातकों के लिए कहीं कि विश्वासघात, धोखा हो सकता है। यहां पर धोखा खास तौर पर धन में, पैसों में हो सकता है, तो इस पर जरूर से आपको ध्यान देने की जरूरत है। नया कोई कार्य आप शुरू करेंगे, नया कार्य आप शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कार्य शुरू करना आपकी कुंडली भी बताती है क्या? उस कार्य में सक्सेस आपकी कुंडली के द्वारा भी आपको दिखता है क्या? ये जरूर से पता कर लें, क्योंकि नया कार्य शुरू तो हो जाता है कई लोगों का, लेकिन वो सक्सेस हो जाए इसके चांसेस कम रहते हैं। प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर बन सकता है, नया प्रेम प्रसंग बनेगा, लेकिन फिर वही बात कि धोखा मिल सकता है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए, शेयर मार्केट, भूमि में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये समय थोड़ा सा सोच समझ कर, आप देख परख कर चलने का समय, जैसे कहते हैं ना छाछ को भी फूक फूक कर पीना, तो ये उस तरह का थोड़ा समय है। आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। हाँ, एक चीज जरूर है, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई एग्जाम आने वाली है, कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी होगा, बहुत अच्छी एग्जाम भी जाएगी, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। मिथुन राशि की बात करके राशि के जातकों की बात करें तो भाई आपके लिए समय बहुत अच्छा है। सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। किसी तरह से कोई कानूनी दांवपेच में आप फंसे हुए थे, तो वहां पर भी मुझे आपकी सफलताएं होती हुई नजर आती है। पैतृक संपत्ति मिलती हुई दिखती है। एक बात यहाँ पर जरूर है, हो सकता है पारिवारिक जनों से मतभेद हो, अधिकतर ऐसा ही होता है। पैतृक संपत्ति जब आपको मिलती है तो पारिवारिक जो जन है उनसे कई बार, नॉट ऑलवेज, लेकिन कई बार मतभेद की स्थितियां पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति यहां पर पैदा होती हुई नजर आती है, वाद विवाद भी बढ़ सकता है। तो पारिवारिक स्थिति का थोड़ा सा ध्यान देने की आपको यहां पर जरूरत है। अदरवाइज जो भी आप दूसरा काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे इवन पढ़ाई भी करते हैं, चाहे इवन यदि आप बिजनेस भी करते हैं, वहां पर मुझे सम्मान वृद्धि, वहां पर मुझे आपकी सफलताएं नजर आती है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो आपके भी यहाँ पर धन में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, जायदाद में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है। खास तौर पर उस समय जब कोरोना का समय चल रहा हो, जब अद्वितीय ऐतिहासिक महामारी का समय चल रहा हो और जब हर लोग परेशान हो, तब यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी सफलताएं हैं, आपकी उन्नति है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि है, तो इससे बढ़कर, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती।
हाँ, एक बात जरूर है कि स्थानांतरण आपका हो सकता है आप एक जगह से दूसरे जगह पर कहीं जाएं, या ये भी हो सकता है कहीं आप फंसे हुए थे लंबे वक्त से कोरोना लॉकडाउन की वजह से और कहीं जाना चाहते हो तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। सिंह राशि के बाद कन्या राशि को जातकों की बात करें तो भाई देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लंबी कोई बीमारी है उस पर तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ही रखें, लेकिन कोरोना जैसी समस्या, कोरोना जैसी ऐतिहासिक अद्वितीय महामारी भी चल रही है जिसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बेहद यहाँ पर जरूरी मुझे दिख रहा है, लग रहा है। इसके बाद में मैं ये एक बात ये भी कहूंगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भूमि में पैसा लगाना, किसी को पैसा उधार देना या किसी से पैसा इवन उधार लेना, ये भी आपके लिए तकलीफ का सबब का विषय बन सकता है, तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। हाँ, यदि आप बिजनेस करते हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, जो नॉर्मल रूटीन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं केवल वो ही करें। नौकरी यदि आप करते हैं तो आपके साथ पॉलिटिक्स जो है वो हो सकती है, हिडन एनिमीज निर्मित हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उन एनिमीज पर, उस पॉलिटिक्स पर आप जरूर से जीत जाएंगे, तो चिंता ना करें। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब पहले का जो दौर था, कोरोना के पहले की बात कर रहा हूं, जब मांगलिक प्रसंग की हम बात करते थे, चाहे ग्रहारंभ, गृह प्रवेश, शादी विवाह की बात करते थे तो बड़े धूमधाम से, बड़े एकत्रित होकर के, मिलजुल करके और बहुत सारा गेट टुगेदर, भीड़ जमा करके, नाच गाना करके शादियां या कोई भी मांगलिक प्रसंग हुआ करते थे। लेकिन ये जो समय चल रहा है, ये कोरोना का समय चल रहा है, यहाँ पर वो सारी चीजें तो खैर नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग तो हो सकते हैं ना, 4 जनों के बीच, 10 जनों के बीच, 25 जनों के बीच, लेकिन शादी हो सकती है, गृह प्रवेश हो सकता है, जो भी मांगलिक कार्य हैं हो सकते हैं। तो ऐसे मांगलिक कार्य के, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे दिखते हैं। विवाह के यदि आप इच्छुक हैं तो वो भी यहाँ पर आपका तय हो सकता है। लाभ आपको मुझे मिलता हुआ नजर आता है, आपके धन में, आपके प्रतिष्ठा में मुझे यहाँ पर लाभ दिखता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो मित्र मिलन, दोस्तों से मिलन हो सकता है आपका, बड़े लंबे अरसे के बाद हो सकता है कि कई दोस्त आपसे जो है वो मिलें। अब जैसे कि कोरोना का समय है, हो सकता है कि फिजिकली ना मिलें तो इंटरनेट के माध्यम से किसी तरह से आप लोग गेट टुगेदर करें और इस तरह से आप मिलें, लेकिन यहाँ पर मिलना मुझे दिखता है। इसको इस विषय में भी लिया जा सकता है कि नया प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है, तो ये भी बात एक हो सकती है। जो घर है, आपकी जो पारिवारिक स्थिति की बात करेंगे और खासतौर पर पति पत्नी की बात करेंगे तो वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वाद विवाद से जरूर से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। नया कार्य आप जरूर कर सकते हैं, कोई लंबे वक्त से कोई कार्य सोच करके रखा था, कोई योजना आपने बना करके रखी थी, उसमें भी आपकी यहाँ पर सफलताएं मुझे दिखती है। तो समय आपके वर्क के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। वाद विवाद से, घर परिवार में वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, धन तो आएगा, आर्थिक स्थिति तो मजबूत रहेगी, बिजनेस जो है वो आपका ठीक से चलना शुरू हो जाएगा, नौकरी जो है वहां पर भी आपके लिए सही से आप काम करना शुरू कर देंगे और ऐसी कोई प्रैक्टिकल इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन आप तनाव में जरूर रहेंगे। हो सकता है भविष्य को लेकर के फिजूल की चिंताएं आपको सताएं, जिससे आपको बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि तनाव फिजूल का होगा, ये चिंताएं फिजूल की होंगी जिनसे आपको निकलना चाहिए। एक बात ये जरूर कहूंगा कि परिवार का साथ भरपूर आपको मिलेगा, परिवार के सहयोग की वजह से तनाव आपका कम हो जाए, ऐसे हालात बनते हुए नजर आते हैं। तो जब तक आप काम करते हैं, जब तक आप नौकरी पर हैं, व्यवसाय पर हैं या पढ़ाई करते हैं, तब तक तो ऑब्वियसली वो काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा समय अपने परिवार को भी दें, परिवार का साथ भी लें। और धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो फिजूल का खर्च यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, फिजूल के खर्चे से बचने का प्रयास करें। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट या भूमि में पैसा लगाते हैं तो ना लगाएं, अदरवाइज तकलीफ में आप आ सकते हैं। हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा कि आय की बात करें, देखिए खर्च हो सकता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, लेकिन जब हम आय की बात करते हैं, पैसे आने की बात करते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा दिखता है।
पदोन्नति के योग दिखते हैं, इंक्रीमेंट के इवन योग मुझे दिखते हैं, आपके बिजनेस में उन्नति होने के योग मुझे दिखते हैं। एक बात और ये भी कहूंगा कि यात्राओं के योग भी हैं। निसंदेह यात्रा कोई घूमने फिरने वाली नहीं रहेगी जैसे पहले हम किया करते थे, कोरोना के पहले कहीं घूमने फिरने जाना है, एंजॉय करने जाना है, वैसी यात्राएं तो खैर नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी ये यात्राएं ऐसी हो सकती कि बहुत जरूरी काम से आपको कहीं जाना, लंबे वक्त से आप नहीं जा पा रहे थे, बिल्कुल आप जा पाएंगे। कहीं फंसे हुए थे, कहीं और जाने का सोच रहे हैं तो जा पाएंगे। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो भाई यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है। भूमि या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आपके लिए मुझे यहाँ पर सफलताएं दिखती हैं। कुछ राशि के लिए मैंने कहा है कि भाई सफलताएं नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपके लिए मुझे सफलताएं दिखती हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली है। मानसिक सुख भी आपको मिलने वाला है। कई बार नॉट ऑलवेज, लेकिन कई बार ये होता है कि भौतिक सुख सुविधाएं जब बढ़ती है तो मानसिक सुख भी बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैंने अपने घर पर एसी लगवा लिया। जब एसी लगा तो मेरे घर परिवार वाले जो हैं उस एसी की हवा को पाकर बड़े खुश हैं, तो मेरा मानसिक सुख जो है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए मैंने 4 व्हीलर नहीं ली, उस 4 व्हीलर में बैठ करके मेरे घर परिवार वालों को जब मैं घुमाता हूं तो मानसिक सुख मेरा बढ़ जाता है। तो जब भौतिक सुख बढ़ता है तो कई बार मानसिक सुख भी बढ़ जाता है और वो मुझे यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको नजर आता है। और फाइनली मीन राशि के जातकों की बात करें तो भैया आपके लिए लाभ है, प्रतिष्ठा में वृद्धि है, सम्मान में वृद्धि है, लेकिन हाँ अपने स्वास्थ्य का जरूर से ध्यान रखने की आपको जरूरत है। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए, अदरवाइज मुझे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखती है, आपके मान सम्मान में वृद्धि दिखती है। आप जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप समाज सेवी हैं, आप गृहिणी हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें मुझे आपकी उन्नति, आपकी सफलता, आपका लाभ जरूर से मिलता हुआ नजर आता है। नए दोस्त भी आपके यहाँ पर इस बीच बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी बढ़ सकता है। केवल और केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब कोरोना का समय चल रहा है तब तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान खास तौर पर रखें। तो हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की। आपकी जो भी राशि है उस राशि के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये जो क्रूशियल टाइम चल रहा है, इस टाइम से आप किस तरह से निकलें, क्या क्या आपके लिए सौगातें हो सकती हैं, क्या सावधानी बरतने के संकेत हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।